भाग 4 चिन्ह 11 द ग्रीटिंग। दोपहर हो चुकी थी। तब जरतुस्त्र बहुत देर तक बेकार में ढूंढने और घूमने के बाद फिर से अपनी गुफा में घर आ गया। लेकिन जब वह वहां से 20 कदम से दूर ज़्यादा दूर नहीं उसके सामने खड़ा हुआ तो वह हुआ जिसकी उसे अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने फिर से दुख की जोरदार चीख सुनी और अजीब, इस बार यह चीख उसकी अपनी गुफा से आई थी। यह एक लंबी कई तरह की अजीब चीख थी और जरतुस्त ने साफ साफ पहचान लिया कि इसमें कई आवाज़ थी। हालांकि दूर से सुनने पर यह ही मुंह से निकला चीख जैसी लगती थी। इसके बाद जरतुस्त्र अपनी गुफा की ओर दौड़े और देखा उस कॉन्सर्ट के बाद उनका क्या नज़ारा था, क्योंकि वहाँ वे भी एक साथ बैठे थे जिनके पास वे वह दिन में गुजरे थे। दाईं ओर राजा और बाईं ओर राजा, बूढ़ा जादूगर, पोप, अपनी मर्जी से भीख मांगने वाला, परछाई, समझदार आदमी, दुखी, भविष्य बताने वाला और गधा। लेकिन सबसे बदसूरत आदमी ने अपने सिर पर एक ताज पहना हुआ था और अपने चारों ओर दो बैंगनी रंग के कमरबंद पहनी हुई थी, क्योंकि उसे सभी बदसूरत लोगों की तरह अपना वेश बदलना और इन सुंदर इंसान का नाटक करना पसंद था। लेकिन उस दुखी भीड़ के बीच जरतुस्त्र का चील खड़ा था, जो जल्लाया हुआ था और बेचैन हो गया, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जवाब मांगा गया था जिसका उसके घमंड के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन समझदार सांप उसके गले में लटक रहा था। जरातुस्त्र ने यह सब कुछ बहुत हैरानी से देखा। फिर भी उन्होंने हर मेहमान को तहजीब से देखा, उनके मन की बात समझी और फिर से हैरान हुए। इस बीच वहाँ मौजूद लोग अपनी सीटों से उठ गए थे और जरातुस्त्र के बोलने का आदर से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जरातुस्त्र ने कहा, तुम निराश लोग हो, तुम अजीब लोग हो। तो क्या मैंने तुम्हारी दुख भरी चीख सुनी? और अब मुझे यह भी पता है कि उसे कहाँ खोजना है, जिसे मैं आज बेकार में ढूंढ रहा हूँ। वह ऊंचा आदमी, मेरी गुफा में वह बैठा, वह महान आदमी। लेकिन मैं क्यों हैरान हूँ? क्या मैंने खुद उससे उसे शहद चढ़ाकर अपनी खुशी की चालाकी भरी पुकार से अपनी ओर नहीं खींचा? लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग संगति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो। तुम लोग एक दूसरे का दिल दुखाते हो। तुम लोग जो तुम लोग जो मदद के लिए पुकारते हो जब तुम यहाँ साथ बैठते हो। एक को पहले आना होगा जो तुम्हें एक बार फिर हंसाएगा। एक अच्छा खुशमिजाज मजाकिया, एक डांसर, एक हवा, एक जंगली मस्ती, कोई बूढ़ा मूर्ख। तुम क्या सोचते हो? लेकिन तुम निराश लोग हो। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे सामने ऐसी छोटी मोटी बातें कही जो सच में ऐसे मेहमानों के लायक नहीं है। लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरे दिल को क्या बेचैन कर रहा है। तुम खुद ऐसा करते हो और तुम्हारी शक्ल मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि जो कोई भी निराश इंसान को देखता है वह हिम्मत वाला बन जाता है। निराश इंसान की हिम्मत बढ़ाने के लिए हर कोई खुद को इतना मजबूत समझता है कि वह ऐसा कर सकता है। आपने आपने मुझे पावर दी है, एक अच्छा गिफ्ट मेरे माननीय मेहमानों, एक बेहतरीन गेस्ट गिफ्ट। खैर, जब मैं भी आपको अपनी कोई चीज़ देता हूँ तो डांटना मत। यह मेरा साम्राज्य और मेरा राज है। लेकिन जो मेरा है वह आज शाम को और आज रात तुम्हारा होगा। मेरे जानवर तुम्हारी सेवा करेंगे, मेरी गुफा तुम्हारे आराम करने की जगह बने। मेरे साथ घर में कोई भी निराश नहीं होगा। अपने इलाके में मैं हर किसी को उसके जंगली जानवरों से बचाता हूँ और यह पहली चीज़ है जो मैं तुम्हें देता हूँ सुरक्षा। लेकिन दूसरी चीज़ मेरी छोटी उंगली है, और जब जब वो तुम्हारे पास हो तो पूरा हाथ भी ले लेना, हाँ, और दिल भी। यहाँ स्वागत है आपका मेरे मेहमानों। जरतुस्त्र ने ऐसा कहा और प्यार और शरारत से हंसे। इस नमस्ते के बाद उनके मेहमानों ने एक बार फिर सिर झुकाकर सम्मान से चुप हो गए। हालांकि दाईं ओर बैठे राजा ने उनके नाम से जवाब दिया। ओह, जस जो जरथुस्त्र, जिस तरह से तुमने हमें अपना हाथ दिया है और नमस्ते किया है, उससे हम तुम्हें जरथुस्त्र के रूप में पहचानते हैं। तुमने हमारे सामने खुद को झुकाया है, तुमने लगभग हमारी इज्जत को चोट पहुंचाई है। लेकिन कौन इतने गर्व के साथ खुद को झुका सकता है जैसा तुमने किया है? इससे हमें खुद अच्छा लगता है। यह हमारी आंखों और दिलों के लिए एक ताजगी है। इसे देखने के लिए हम खुशी खुशी इससे भी ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि हम उत्सुक देखने वालों की तरह आए हैं।
हम देखना चाहते थे कि क्या चीज़ें धुंधली आंखों को रोशन कर सकती हैं, और देखो अब हमारी दुख भरी चीखें खत्म हो गई हैं। अब हमारे मन में दिल दिल खुले हुए हैं और दिल खुले हुए हैं और खुश हैं। हमारी आत्माओं को बे बेकाबू होने में कोई कमी नहीं है। हे ज़रतुस्त्र, धरती पर एक ऊंची मजबूत इच्छा शक्ति से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं उगती। यह सबसे अच्छी बढ़त है। ऐसा एक पेड़ के पास पूरा नज़ारा तरोताज़ा होता है। हे ज़रतुस्त्र, मैं उसकी तुलना चीड़ के पेड़ से करता हूँ, जो तुम्हारी तरह ही बढ़ता है, लंबा, शांत, मजबूत, अकेला, अच्छी सबसे मुलायम लकड़ी का, शानदार, लेकिन आखिर में अपनी मजबूती हरी डालियों से अपना दबदबा बनाने के लिए हवा, तूफान और ऊंची जगहों पर जो कुछ भी है उसे भारी सवाल पूछता है और भी भारी जवाब देता है। एक सेनापति, एक विजेता, ओहो, ऐसी बढ़त देखने के लिए कौन ऊंचे पहाड़ों पर नहीं चढ़ेगा। हे जरथुस्त्र, तुम्हारे पेड़ के पास उदास और बीमार लोग भी तरोताजा हो जाते हैं, तुम्हारी नज़र से डगमगाते हुए लोग भी स्थिर हो जाते हैं और उनके दिल ठीक हो जाते हैं। और सच में आज बहुत सी आंखें आपके पहाड़ और आपके पेड़ की तरफ अब एक बड़ी चाहत पैदा हुई है, और बहुतों ने पूछना सीख लिया है जरतुस्त्र कौन था, और जिनके कानों में तुमने कभी अपना गाना और अपना शहद टपकाया है। सभी छिपे हुए लोग, अकेले और दो एक साथ, अपने दिल से कह रहे हैं, क्या ज़रतुस्त्र अभी जिंदा है? अब जीने का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ बेमतलब है, सब कुछ बेकार है, या फिर हमें ज़रतुस्त्र के साथ रहना होगा? वह क्यों नहीं आता जिसने इतने समय से खुद को बताया है? ऐसा कई लोग पूछते हैं। क्या अकेलेपन ने उसे निगल लिया है, या हमें शायद उसके पास जाना चाहिए? अब ऐसा होता है कि अकेलापन खुद ही कमज़ोर हो जाता है और टूट जाता है, जैसे कोई कब्र टूट जाती है और उसमें मरे हुए लोग नहीं रह सकते। हर जगह लोग फिर से जिंदा होते होते हुए दिखते हैं। हे ज़रतुस्त्र, अब तुम्हारे पर्वत के चारों ओर लहरें उठती हैं और उठती रहती हैं, और तुम्हारी हाइट चाहे जितनी भी ऊंची हो, उनमें से बहुत से लोग तुम्हारे ऊपर उठेंगे। तुम्हारी नाव ज़्यादा देर तक सूखी जमीन पर नहीं टिकेगी, और हम निराश लोग अब तुम्हारी गुफा में आ गए हैं, और अब हम निराश नहीं हैं। यह तो बस एक भविष्यवाणी है और पूर्वाभास है कि बेहतर लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, क्योंकि वे खुद तुम्हारे पास आ रहे हैं। इंसानों में भगवान के आखिरी बचे हुए लोग, यानी वे सभी लोग जो जो बहुत ज़्यादा चाहत रखते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, वे सभी जो तब तक जीना नहीं चाहते जब तक वे फिर से उम्मीद रखना करना न सीख लें, जब तक वे तुमसे हे जरतुस्तर बड़ी उम्मीद न सीख लें। ऐसा दाईं ओर के राजा ने कहा, और जरतुस्त्र का हाथ पकड़कर उसे चूमने लगा, लेकिन जरतुस्त्र ने अपनी श्रद्धा रोक दी और डर कर पीछे हट गया, मानो चुपचाप एक अचानक दूर भाग गया हो। थोड़ी देर बाद वह फिर से अपने मेहमानों के साथ घर पर था। उन्होंने साफ, ध्यान से देने वाली आंखों से देखा और कहा, मेरे मेहमानों, आप ऊंचे लोगों, मैं सीधी भाषा और साफ बोलूंगा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे लिए इन पहाड़ों में इंतजार नहीं कर रहा हूँ, साफ साफ और साफ साफ। हे भगवान, यहाँ बाईं ओर के राजा ने खुद से कहा, देखा जा सकता है कि वह अच्छे पश्चिमी लोगों को नहीं जानता। यह पूर्व का ऋषि है, लेकिन उनका मतलब है सीधी भाषा और साफ साफ। खैर, आजकल यह सबसे बुरा टेस्ट नहीं है, जरथुस्त्र ने आगे कहा। सच में तुम सब ऊंचे आदमी हो सकते हो, लेकिन मेरे लिए तुम न तो काफ़ी ऊंचे हो, न ही काफ़ी मजबूत हो। मेरे लिए, यानी उस अटल चीज़ के लिए जो अभी मुझ में चुप है, लेकिन हमेशा चुप नहीं रहेगी। और अगर तुम मुझसे जुड़े हो तो भी वह मेरे दाहिने हाथ जैसा नहीं है, क्योंकि जो खुद आपकी तरह बीमार और नाजुक पैरों पर खड़ा है, वह सबसे ज़्यादा यही चाहता है कि उसके साथ नरमी से पेश आया जाए, चाहे उसे इसका एहसास हो या वह इसे खुद से छिपाए। लेकिन मैं अपने हाथों और पैरों के साथ नरमी नहीं बरतता, मैं अपने योद्धाओं के साथ नरमी नहीं बरतता। तो फिर तुम मेरे युद्ध के लिए कैसे फिट हो सकते हो? तुम्हारे साथ मैं अपनी सारी जीतें लुटा दूंगा, और तुम में से कई लोग अगर मेरे डोल की तेज आवाज़ सुन लेते तो गिर पड़ते। इसके अलावा तुम मेरे लिए काफ़ी सुंदर और अच्छे खानदान के नहीं हो। मुझे अपनी बातों के लिए साफ चिकने आईने चाहिए। तुम्हारी सतह पर तो मेरी अपनी शक्ल भी बिगड़ जाती है। तुम्हारे कंधों पर कई बोझ हैं, कई यादें हैं, तुम्हारे कोनों में कई कई शरारती बोने बैठे हैं। वहाँ छिपी हुई आबादी है आप में, और भले ही तुम ऊंचे टाइप के हो, तुम में बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा और बेढंगा है। दुनिया में कोई लोहार नहीं है जो तुम्हें मेरे लिए सही और सीधा बना सके। तुम तो बस पुल हो
ऊंचे पुल तुम्हारे ऊपर से गुजरे, तुम तो सीढ़ियों का मतलब हो, इसलिए उसे डांटो मत जो तुमसे आगे बढ़कर अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है। तुम्हारे वंश से एक दिन मेरे लिए एक सच्चा बेटा और सही वारिस पैदा हो सकता है, लेकिन वह समय अभी दूर है। तुम खुद वो नहीं हो जिसने मेरी विरासत और नाम जुड़ा है। मैं इन पहाड़ों में तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार नीचे नहीं उतर सकता। तुम मेरे पास सिर्फ एक इशारा देने आए हो कि ऊंचे लोग मेरे पास आ रहे हैं। वे लोग नहीं जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, और जिन्हें तुम भगवान का बच्चा हुआ हिस्सा कहते हो। नहीं नहीं, 3 बार नहीं। मैं दूसरों के लिए इन पहाड़ों में इंतजार कर रहा हूँ और उनके बिना यहाँ से अपना पैर नहीं हटाऊंगा। ऊंचे लोगों के लिए, मजबूत लोगों के लिए और जीतने वालों के लिए, ज़्यादा खुश लोगों के लिए, उनके लिए जो शरीर और आत्मा को पूरी तरह से बने हैं। हंसने वाले शेर जरूर आएंगे। हे मेरे मेहमानों, तुम अजीब लोग हो। क्या तुमने अभी तक मेरे बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुना? और यह है कि वे मेरे पास आ रहे हैं मुझसे। मेरे बगीचे, मेरे खुशनुमा द्वीपों, मेरी नई खूबसूरत नस्ल के बारे में बात करो। तुम मुझसे उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? इन मेहमानों के लिए मैं आपस में आपसे प्यार की दुआ करता हूँ कि आप मुझसे मेरे बच्चों के बारे में बात करें। उनके लिए मैं अमीर हूँ, उनके लिए मैं गरीब बना हूँ। मैंने क्या नहीं छोड़ा मैंने क्या नहीं छोड़ा क्या मैं क्या नहीं छोड़ूंगा कि मुझे एक चीज़ मिल जाए। ये बच्चे हैं, ये जिंदा पेड़, मेरी इच्छा और मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है कि ये जीवन वृक्ष। जरथुस्त्र ने ऐसा कहा और अचानक अपनी बात बंद कर दी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि, और उसने अपने दिल की बेचैनी के कारण अपनी आंखें और मुंह बंद कर लिया। और उसके सभी मेहमान भी चुप हो गए और हैरान होकर खड़े हो गए, सिवाय इसके कि बूढ़े भविष्य बताने वाले ने अपने हाथों और इशारों से इशारे किए। 12 रात्रि भोज। 12 रात्रि भोज। क्योंकि इस समय भविष्यद्वक्ता ने अभिवादन को बीच में ही रोक दिया जरासुस्त्र और उसके मेहमान। वह ऐसे आगे बढ़ा जैसे उसके पास खोने के लिए समय नहीं था। उसने जरासुस्त्र का हाथ पकड़ा और कहा, लेकिन जरासुस्त्र, एक चीज़ दूसरी से ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आप खुद कहें। ठीक है, अब एक ऐसी चीज़ मेरे लिए बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा जरूरी है। सही समय पर एक बात, क्या आपने मुझे खाने पर नहीं बुलाया? और यहाँ बहुत से लोग जो लंबी यात्राएं करके आए हैं, क्या आप हमें सिर्फ भाषण देकर खाना नहीं खिलाना चाहेंगे? इसके अलावा आप सभी ने ठंड से मरने, डूबने, दम घुटने और शरीर से जुड़े दूसरे खतरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, लेकिन आप में से किसी ने भी मेरे खतरे यानी भूख से मरने के बारे में नहीं सोचा। ऐसा भविष्य बताने वाले ने कहा। लेकिन जब जरथुस्त्र के जानवरों ने ये बातें सुनी तो वे डर के मारे भाग गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि दिन भर वे जो कुछ भी कर लाए हैं वह एक भविष्य बताने वाला पेट को भरने के लिए काफ़ी नहीं होगा। इस तरह प्यास से मरना, भविष्य बताने वाले ने कहा। और हालांकि मैं यहाँ पानी को ज्ञान की बातों की तरह छप छप करते हुए सुन रहा हूँ, यानी बहुत ज़्यादा और बिना थके मुझे शराब चाहिए। हर कोई जरतुस्त्र की तरह पैदाइशी पीने वाला नहीं होता, न ही पानी थके हुए और मुरझाए हुए लोगों को सूट करता है। हम वाइन के हकदार हैं, सिर्फ वही तुरंत ताकत और तुरंत सेहत देती है। इस बार जब भविष्य बताने वाले को शराब की तलब लगी तो ऐसा हुआ कि बाईं तरफ बैठे राजा जो चुप थे ने भी एक बार अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने मेरे भाई और दाईं तरफ बैठे राजा के साथ शराब का ध्यान रखा है। हमारे पास है बहुत शराब है, पूरी गड्डी भर शराब, इसलिए रोटी के अलावा किसी चीज़ की कमी नहीं है। रोटी? जरतुस्त्र ने हंसते हुए कहा, यह वही रोटी है जो साधुओं के पास नहीं होती, लेकिन इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि अच्छे मेमनों के मांस से जिंदा रहता है। मेरे पास 2 हैं, इन्हें हम जल्दी से काटेंगे और सेज के साथ मसालेदार पकाएंगे। मुझे ये इसलिए पसंद है, और जड़ों और फलों की भी कोई कमी नहीं है जो नखरेबाज और नाजुक लोगों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, और न ही मेवों और दूसरे पहेलियों की जिन्हें वे तोड़ सकें। इस तरह हम थोड़ी देर में अच्छा खाना खाएंगे, लेकिन जो कोई भी हमारे साथ खाना चाहता है उसे भी हम कम से कम काम से हाथ बटाना होगा। राजाओं को भी जरतुस्त्र क्योंकि जरतुस्त्र के साथ तो राजा भी रसोइया हो सकता है। यह प्रस्ताव उन सभी के दिलों को पसंद आया, सिवाय इसके कि अपनी मर्जी से भीख मांगने वालों ने मांस, शराब और मसालों पर एतराज जताया। जरा इस पेटू जरतुस्त्र की बात सुनो, उन्होंने मजाक में कहा। क्या कोई खाने वाले के लिए गुफाओं और ऊंचे पहाड़ों में जाता है? अब मैं वास्तव में समझता हूँ कि
उसने हमें एक बार क्या सिखाया था? धन्य हो, ठीक ठीक, ठीक ठाक गरीबी। और वह भिखारियों को क्यों ख़त्म करना चाहता है? खुश रहो। ज़रतुस्तर ने जवाब दिया, जैसे मैं अपने रीति रिवाजों का पालन करूं। तुम महान आत्मा हो, अपना अनाज पीसो, अपना अन्न, अपना पानी पियो, अपने खाने की तारीफ करो। अगर इससे तुम्हें खुशी मिले, मैं सिर्फ अपने लिए कानून हूँ। मैं सबके लिए कानून नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा है उसकी हड्डियाँ मजबूत और पैर फुर्तीले होने चाहिए। लड़के और दवात में खुश करने वाला, रूठने वाला नहीं, सपनों का दीवाना नहीं। दावत की तरह सबसे मुश्किल काम के लिए तैयार, सेहतमंद और तंदुरुस्त। सबसे अच्छा मेरा और मेरा है और अगर वह हमें नहीं दिया जाता तो हम उसे ले लेते हैं। सबसे अच्छा खाना, सबसे साफ आसमान, सबसे मजबूत विचार, सबसे सुंदर औरतें। ज़रथुस्त्र ने ऐसा कहा, लेकिन दाईं ओर बैठे राजा ने जवाब दिया और कहा, अजीब बात है, क्या किसी ने कभी किसी बुद्धिमान व्यक्ति के मुंह से ऐसी समझदारी भरी बातें सुनी हैं? और सच में एक समझदार आदमी में यह सबसे अजीब बात है। अगर इसके अलावा वह समझदार बनो और गधा मत बनो। ऐसे कहकर दाईं ओर के राजा ने हैरानी से कहा, लेकिन गधे ने बुरी नीयत से उसकी तरफ हाँ कहा। लेकिन यह उस लंबे खाने की शुरुआत थी जिसे इतिहास की किताबों में द स्पर कहा जाता है। इस पर ऊपर वाले आदमी के अलावा और कुछ नहीं कहा गया। 13 उच्चतर व्यक्ति। 13 उच्चतर व्यक्ति। जब मैं पहली बार मनुष्यों के पास आया तब मैंने संन्यास ले लिया। मूर्ख था, महान मूर्ख था। मैं बाजार में दिखाई दिया और जब मैंने सबसे बात की तो किसी से बात नहीं की। लेकिन शाम को रस्सी पर नाचने वाले मेरे साथी से और लाशें, और मैं खुद लगभग एक लाश बन गया था। लेकिन नई सुबह के साथ मुझे एक नई सच्चाई का पता चला। तब मैंने कहना सीखा, बाजार और भीड़ और लोगों का शोर और लंबी गाड़ियों का मेरे लिए क्या मतलब है। तुम बड़े लोगों, मुझसे यह सीखो, बाजार में कोई भी बड़े लोगों पर विश्वास नहीं करता। अगर तुम वहाँ बोलोगे तो बहुत अच्छा, लेकिन लोग आंखें झपकाते हैं। हम सब बराबर हैं। हे ऊंचे लोगों, लोग पलके झपकाते हैं। कई लोग ऊंचे लोग नहीं हैं। हम सब बराबर हैं। इंसान इंसान है भगवान के सामने। हम सब बराबर हैं भगवान के सामने। लेकिन अब यह भगवान मर चुका है, लेकिन लोगों के सामने हम बराबर नहीं होंगे। तुम ऊंचे लोगों, बाजार से दूर रहो भगवान के सामने। अब हालांकि यह भगवान मर गया है। ऊंचे लोगों, यह भगवान तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब से वह कब्र में पड़ा है, तुम फिर से उठो। अब सिर्फ महान दोपहर आती है, तब सिर्फ उच्चतर मनुष्य बनता है। गुरु, हे मेरे भाइयों, क्या तुम यह बात समझ गए हो? तुम डर गए हो? क्या तुम्हारा दिल घबरा गया है? क्या यहाँ की खाई तुम्हारे लिए उबासी ले रही है? क्या यहाँ का नरक का कुत्ता तुम पर चिल्ला रहा है? अच्छा, हिम्मत रखो तुम ऊंचे लोगो। अब तो बस इंसानी भविष्य का पहाड़ ही बाकी है। भगवान मर गया है। अब हम चाहते हैं कि ओवरमैन जिए। आज सबसे सावधान लोग पूछते हैं इंसान को कैसे बनाए रखा जाए, लेकिन ज़राथुस्त्र पहले और अकेले सवाल के तौर पर पूछते हैं इंसान को कैसे पीछे छोड़ा जाए। मेरे दिल में एक ओवरमैन है। मेरे लिए वही पहली और एकमात्र चीज़ है, और इंसान नहीं, न पड़ोसी, न सबसे गरीब, न सबसे दुखी, न सबसे अच्छा। है मेरे भाइयों, मैं इंसान में जो प्यार कर सकता हूँ वह यह है कि वह ऊपर जाने वाला और नीचे जाने वाला है, और वह तुम में भी बहुत कुछ है जो मुझे प्यार और उम्मीद देता है। ये ऊंचे लोगों, तुमने जो नफरत की है उससे मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो लोग सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं वही सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं। आप निराश हो गए हैं। इसमें बहुत कुछ सम्मान करने लायक है, क्योंकि आपने खुद को समर्पित करना सीखा है। आपने छोटी मोटी पॉलिश नहीं सीखी, लोग छोटे लोग आज क्योंकि आज छोटे लोग मालिक बन गए हैं। वे सब समर्पण, विनम्रता, नीति, मेहनत, सोच समझकर काम करने और लंबी वगैरह छोटी मोटी अच्छाइयों का उपदेश करते हैं। जो भी औरतों जैसा है, जो भी गुलामी करने वाले टाइप से आता है, और खासकर लोगों का जमावड़ा जो अब सारी इंसानी किस्मत का मालिक बनना चाहता है, ओ गिन गिन गिन। वह पूछता है और कभी नहीं पूछ थकता, मनुष्य अपने भरण पोषण कैसे करे सबसे अच्छा, सबसे लंबे समय तक, सबसे सुखद। इस तरह वे आज के मास्टर हैं, आज के वे स्वामी हैं। उनसे बढ़कर हे मेरे भाइयों, ये तुच्छ हैं। तुच्छ तुच्छ लोग वे ओवरमैन के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। हे ऊंचे लोग, छोटी मोटी अच्छाइयों और छोटी मोटी पॉलिश, रात के दाने दाने जैसी समझदारी, चींटी के तिले चींटी के टीले जैसी बकवास, बेचारे आराम, सबसे ज़्यादा खुशी के लोगों को पार करो और हार मानने वालों के बजाय निराश हो जाओ। और सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम आज नहीं जानते कि कैसे जीना है। तुम महान लोगों, क्योंकि
तुम इसी तरह जीते हो सबसे अच्छा। हे मेरे भाइयों, क्या तुम्हें हिम्मत है? क्या तुम में हिम्मत है? गवाहों के सामने हिम्मत नहीं, बल्कि साधु और बाज जैसी हिम्मत जो अब भगवान भी नहीं देखते। ठंडे दिलों वाले ठंडे दिलों वाले खच्चर, अंधे और शराबी, मैं उन्हें दिलदार नहीं कहता। दिल उसी के पास है जो डर को जानता है लेकिन उसे हरा देता, और जो खाई को देखता है लेकिन घमंड से, जो गहरी खाई को देखता है लेकिन बाज की आंखों से, जो बाज के पुंजों की गहराई को पकड़ता है, उसमें हिम्मत है। इंसान बुरा है। सभी समझदार लोगों ने मुझे तसल्ली देने के लिए कहा, काश यह आज भी सच होता। क्योंकि बुराई ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इंसान को सबसे बेहतर और बुरा बनना चाहिए। मैं यही सिखाता हूँ। सबसे बुरा इंसान हमेशा बुरा ही होता है। ओवरमैन के लिए बेस्ट के लिए जरूरी है। छोटे लोगों के उपदेशक के लिए यह अच्छा रहा होगा कि वह लोगों के पाप से दुखी हो और बोझ के तले दब जाए, लेकिन मैं बड़े पाप में अपनी बड़ी तसल्ली के तौर पर खुश होता हूँ। लेकिन ऐसी बातें लंबे कानों के लिए नहीं कही जाती। हर शब्द हर मुंह के लिए सही नहीं होता। ये दूर की अच्छी बातें हैं, बेड़े के पंजे उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। हे ऊंचे लोगों, क्या तुम सोचते हो कि मैं यहाँ तुम्हारी गलती की हुई बात को ठीक करने आया हूँ, कि मैं अब से तुम दुखियों के लिए आरामदायक सोफे बनाना चाहता हूँ, या तुम बेचैन भटकते गलत चढ़ाई करने वालों को नए और आसान रास्ते दिखाना चाहता हूँ? नहीं नहीं, 3 बार नहीं, हमेशा ज़्यादा। हमेशा तुम्हारे जैसे बेहतर लोग हार मानेंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए यह हमेशा बदतर और मुश्किल होगा। सिर्फ सिर्फ इसी तरह इंसान सिर्फ इसी तरह इंसान उस ऊंचाई तक बढ़ता है जहां बिजली गिरती है और उसे चकनाचूर कर देती है। बिजली के लिए यह लिए काफ़ी ऊंचा। मेरी आत्मा और मेरी खोज कुछ लंबे दूर की ओर जाती है। तुम्हारी इतनी छोटी मोटी तकलीफ़ें मेरे लिए क्या मायने रखती हैं? तुम मेरे लिए काफ़ी दुख नहीं सहते क्योंकि तुम खुद से दुख सहते हो। तुमने अभी तक इंसान से दुख नहीं सहा। अगर तुम कुछ कुछ और कहोगे तो दुख बोलोगे। तुम में से कोई भी वो दुख नहीं सहता जो मैंने सहा है। मेरे लिए यह काफ़ी नहीं है। बिजली अब नुकसान नहीं करती। मैं इससे दूर नहीं ले जाना चाहता। यह सीख जाएगी मेरे लिए काम करना। मेरी समझ बादल की तरह बहुत बहुत पहले जमा हो गई है। यह शांत और काली होती जा रही है। वैसे ही सारी समझ भी होती है जो एक दिन बिजली गिरेगी। आज इन लोगों के लिए मैं रोशनी नहीं बनूंगा, नहीं रोशनी कहलाऊंगा। उन्हें मैं अंधा कर दूंगा। अपनी समझ की बिजली उनकी आंखें फोड़ दूंगा। अपनी शक्ति से परे कुछ मत चाहो। जो लोग अपनी शक्ति से परे कुछ चाहते हैं उनमें बुरा झूठ होता है, खासकर तब जब वे बड़े काम करेंगे, क्योंकि वे बड़ी चीज़ों में विश्वास जगाते हैं। ये चालाक, झूठे और नकली और नाटककार हैं, जब तक कि आखिर में वे खुद के प्रति झूठे, टेढ़े आंख वाले, सफ़ेद दाग वाले, कड़े शब्दों से ढके अच्छाई और शानदार झूठे कामों का दिखावा करने वाले नहीं हो जाते। वहाँ अपना ध्यान रखना तुम ऊंचे लोग हो, क्योंकि मेरे लिए ईमानदारी की कीमत और भी ज़्यादा कीमती और दुर्लभ कुछ भी नहीं है। क्या आज लोगों की हालत ऐसी नहीं है, लेकिन लोगों को यह पता नहीं है कि क्या बड़ा और क्या छोटा है, क्या सीधा और क्या ईमानदार है। वे मासूमियत से टेढ़े, वे हमेशा झूठ बोलते हैं। आज आप जैसे लोगों, आप हिम्मत वाले लोगों, आप खुले दिल वाले लोगों पर भरोसा मत करो और अपने कारण गुप्त रखो, क्योंकि आज यह जनता का है। जिस बात पर लोगों के बिना किसी वजह की यकीन करना सीख लिया, उसे कौन वजहों से गलत साबित कर सकता है? और बाजारों में इशारों से तो यकीन दिलाया जाता है, लेकिन वजहें बड़ों लोगों को भरोसा नहीं करने देती। और जब वह एक बार वहाँ सच की जीत हो जाए तो बिना शक के खुद से पूछिए, कौन सी बड़ी गलती इसके लिए लड़ी है? पढ़े लिखे लोगों से भी सावधान रहना। वे तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि वे कुछ काम नहीं करते, क्योंकि आंखें ठंडी और मुरझाई हुई होती हैं, जिनके सामने हर पक्षी बेरंग होता है। ऐसे लोग झूठ न बोलने की डींगे हाँकते हैं, लेकिन झूठ न बोल पाना सच से प्यार करने जैसा नहीं है। सावधान रहें। बुखार से आज़ादी अभी भी जान होने के लिए बहुत दूर है। रेफ्रिजरेटर स्पिरिट्स पर मुझे बहुत विश्वास नहीं है। जो झूठ नहीं बोल सकता वह नहीं जानता कि सच क्या है। अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो अपने पैरों का इस्तेमाल करें। खुद को ऊपर न उठाएं, दूसरों की पीठ पर न बैठें और सिर, लेकिन तुम घोड़े पर सवार हो। अब तुम तेजी से अपने लक्ष्य तक जा रहे हो। अच्छा मेरे दोस्त, लेकिन
तुम्हारा लंगड़ा पैर अभी भी घोड़े पर तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे जब तुम अपने घोड़े से उतरोगे ठीक अपनी ऊंचाई पर। हे इंसान, जब तुम लड़खड़ा कर जाओगे, हे बनाने वालों, हे ऊंचे आदमी, अपने ही बच्चे से प्रेग्नेंट होता है, खुद पर थोपा हुआ या दबाव न डालें, तो फिर आपका पड़ोसी कौन है? भले ही आप अपने पड़ोसी के लिए काम करें, फिर भी आप उसके लिए कुछ नहीं बनते। हे बनाने वाले, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि क्योंकि इसको भूल जाओ। तुम्हारी अच्छाई ही चाहती है कि तुम्हारे लिए और के कारण और क्योंकि से कोई लेना देना न हो। इन झूठे छोटे शब्दों के खिलाफ तुम अपना कान बंद कर लो। अपने पड़ोसी के लिए यह सिर्फ छोटे लोगों की खूबी है। वहाँ कहा जाता है कि जैसे को तैसा, और हाथ से हाथ धोना। उन्हें न तो तुम्हारी मतलबी हरकतों का हक है और न ही ताकत तुम्हारे स्वार्थ में। हे बनाने वालों, प्रेग्नेंट की दूरदर्शिता और भविष्य की सोच है जिसे अभी तक किसी को नजर ने नहीं देखा है, यानी फल। यही तुम्हारे पूरे प्यार को पना देता है, बचाता और पालता है। जहाँ आपका पूरा प्यार यानी आपके बच्चे के साथ, वहीं आपकी पूरी अच्छाई है। आपका काम आपका काम आपकी इच्छा से ही आपका पड़ोसी है, और कोई भी गलत वैल्यू आप पर न थोपे। हे सृजनहार, हे श्रेष्ठ मनुष्य, जिसे जन्म देना वह बीमार है, परंतु जिसने जन्म दिया वह अशुद्ध है। औरतों से पूछो, कोई जन्म इसलिए नहीं देता कि उसे खुशी मिलती है, दर्द से मुर्गियां और कवि हंसते हैं। हे बनाने वालों, तुम में बहुत गंदगी है, इसलिए कि क्योंकि तुम्हें माँ बनना पड़ा। एक नया बच्चा, ओहो, इस दुनिया में कितनी नई गंदगी आ गई है। अलग हो जाओ। जिसने जन्म दिया वह अपनी आत्मा को धोएगा। अपनी ताकत से ज़्यादा नेक काम मत करो, और अपने आप से ऐसी चीज़ मत मांगो जो संभावना के खिलाफ हो। उन कदमों पर चलो जिन पर तुम्हारे पिता पहले से ही चल रहे हैं। अगर तुम्हारे पिता की इच्छा तुम्हारे साथ नहीं उठेगी तो तुम किसे ऊंचे उठोगे। लेकिन जो पहला बच्चा बनना चाहता है उसे सावधान रहना चाहिए कि कहीं वह आखिरी बच्चा भी न बन जाए। और जहाँ तुम्हारे तुम्हारे पुरखों की बुराई है वहाँ होना चाहिए। तुम्हें संत नहीं बनाया गया। जिसके पिता औरतें, तेज शराब और जंगली सूअरों के मांस के शौकीन थे, अगर वह खुद से पवित्रता की मांग करे तो क्या होगा? यह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सच में मुझे लगता है कि ऐसा इंसान के लिए यह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर वह एक, दो या तीन स्त्रियों का पति होना चाहिए, अगर उसने मठ बनाए और उनके दरवाजों पर लिखा है पवित्रता का रास्ता, तो भी मैं कहूँगा कि इससे क्या फ़ायदा? यह तो नई मूर्खता है। उसने अपने लिए एक तपस्या गृह और शरण गृह बनाया, इससे बहुत लाभ होगा, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं। अकेलेपन में वही बढ़ता है जो अपने साथ कोई अपने साथ लाता है, और अपने स्वभाव में मौजूद जानवर भी। इसलिए अकेलेपन कई लोगों के लिए ठीक नहीं है। क्या धरती पर जंगल के संतों से ज़्यादा गंदा कोई और रहा है? उनके पास आसपास न सिर्फ शैतान घूमता बल्कि सूअर भी, शर्मिले, शर्मिंदा, अजीब, उस बाग की तरह जिसका स्प्रिंग फेल हो गया है। ऐसे ही तुम बड़े आदमियों, मैंने तुम्हें अक्सर एक तरफ हटते देखा है। तुमने जो कास्ट बनाया था वह फेल हो गया है, इसलिए। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने पासा खोल खेलने वाले, तुमने खेलना और मजाक करना नहीं सीखा था, जैसा कि खेलना और मजाक करना ही होता है। क्या हम भी मजाक करने और खेलने के लिए बड़ी टेबल पर नहीं बैठते? और अगर तुम्हारे साथ बड़ी चीज़ें फेल हो गई हैं तो क्या तुम खुद फेल हो गए हो? और अगर तुम खुद फेल हो गए तो क्या इंसान फेल हो गया? लेकिन अगर इंसान फेल हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। किसी चीज़ का टाइप कितना ऊंचा है वह उतनी ही कम सफल होती है। ऊंचे लोगों, तुम सब फेल नहीं हुए हो। खुश रहो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अभी भी कितना कुछ मुमकिन है। खुद पर हंसना सीखो जैसा तुम्हें हंसना चाहिए। इसमें क्या हैरानी की बात है कि आप फेल हो गए हैं और आधे अधूरे ही सफल हुए हैं, आधे टूटे। क्या इंसान का भविष्य आप में संघर्ष नहीं करता? इंसान की सबसे दूर की इंसान की सबसे दूर की सबसे गहरी ऊंची बातें, ज़बरदस्त ताकतें, क्या ये सब तुम्हारे बर्तन एक दूसरे से नहीं निकलते? क्या हैरानी है कि कोई जहाज टूट जाते हैं। खुद पर हंसना सीखो जैसे तुम्हें हंसना चाहिए। हे ऊंचे लोगों, ओहो, यह भी कितना कुछ मुमकिन है, और सच में कितना कुछ पहले ही सफल हो चुका है। छोटी सी धरती अच्छी परफेक्ट चीज़ों और अच्छी तरह से बनी चीज़ों में कितनी अमीर है। हे महान लोगों, अपने आसपास छोटी अच्छी परफेक्ट चीज़ें रखो। उन्हें सुनहरी मेच्योरिटी दिल को ठीक रखती है। परफेक्ट चीज़ें उम्मीद करना सिखाती हैं।
अब तक धरती सबसे बड़ा पाप क्या हो रहा है? क्या यह उस व्यक्ति का वचन नहीं था जिसने कहा था, हाय उन पर जो अब हंसते हैं? क्या उसे खुद धरती पर हंसने की कोई वजह नहीं मिली जो उसने बहुत खोज की? एक बच्चा भी इसी वजह से ढूंढ लेता है, उसने काफ़ी प्यार नहीं किया, वरना वह हमसे भी प्यार करता जो हंसते हैं, लेकिन वह हमसे नफरत करता था और हमें हूट करता था। रोने और दांत पीसने का वादा उसने हमसे किया था। क्या किसी को तुरंत गाली देना चाहिए जब कोई प्यार नहीं करता? यह मुझे बुरा लगता है, लेकिन उसने ऐसा किया। यह पक्का आदमी वह लोगों को निकला था। वह खुद भी काफ़ी प्यार नहीं करता था, नहीं तो वह कम गुस्सा होता है क्योंकि लोग उसे प्यार नहीं करते थे। हर एक बड़ा प्यार प्यार नहीं हो चाहता और वह और ज़्यादा चाहता है। ऐसा सभी कट्टर लोगों के रास्ते से हट जाओ। वे गरीब बीमार टाइप के हैं, आम लोगों वाले टाइप के हैं। वे इस ज़िंदगी को बुरी नीयत से देखते हैं, इस धरती पर उनकी बुरी नज़र है। ऐसे सभी कट्टर लोगों के रास्ते से हट जाओ। उनके पैर भारी और दिल गर्म है, वे नाचना नहीं जानते। ऐसे लोगों के लिए धरती कैसे हल्की हो सकती है? सभी चीज़ें मुश्किल से अपने लक्ष्य के करीब आती हैं। बिल्लियों की तरह वे अपनी पीठ मोड़ लेती हैं, अपनी आने वाली खुशी से मन ही मन गुर्राती हैं। सभी अच्छी चीज़ें हंसती हैं। उसके कदम से पता चलता है कि कोई इंसान पहले से ही अपने रास्ते पर चल रहा है, बस मुझे चलते हुए देखो। लेकिन जो अपने लक्ष्य के करीब आता है वह नाचता है। और सच में मैं अभी तक मूर्ति नहीं बना। अभी तक मैं वहाँ एक खंभे की तरह अकड़ा हुआ बेवकूफ़ और पथरीला नहीं खड़ा हूँ। मुझे तेज़ दौड़ना पसंद है और भले ही धरती पर दलदल और घनी मुसीबतें हों, फिर भी उसके पैर हल्के उसके पैर हल्के होते हैं। वह कीचड़ में भी दौड़ता है और ऐसे नाचता है जैसे अच्छी तरह से बर्फ जमी पर नाचता हो। मेरे भाइयों, अपने दिलों को ऊंचा उठाओ, ऊंचा, और अपने पैरों को मत भूलना। अपने पैरों को भी ऊंचा उठाओ। तुम अच्छे डांसर हो और इससे भी अच्छा होगा कि तुम अपने सिर के बल खड़े हो जाओ। यह हंसी का ताज, यह गुलाब की माला का ताज, मैंने खुद का यह ताज पहना है। मैंने खुद अपनी हंसी को पवित्र किया है। आज मुझे कोई और ऐसा नहीं मिला जो इसके लिए इतना काबिल हो। ज़रतुस्त्र डांसर, ज़रतुस्त्र लाइट वाला जो अपने पंखों से बुलाता है, उड़ने के लिए तैयार है। सभी पक्षियों को बुलाता है, तैयार और तैयार। एक खुशमिजाज लाइट स्पिरिटेड भविष्य बताने वाले भविष्य बताने वाला जरतुस्त्र कोई बेसब्र नहीं, कोई पक्का नहीं है जो छलांग लगाना और साइड लीप करना पसंद करता है। मैंने खुद यह ताज पहना है। मेरे भाइयों, अपने दिलों को ऊंचा उठाओ, ऊंचा, और अपने पैरों को मत भूलना। अपने पैरों को भी ऊंचा उठाओ। तुम अच्छे डांसर हो और इससे भी अच्छा होगा कि तुम अपने सिर के बल खड़े हो जाओ। खुशी की हालत में भारी जानवर भी होते हैं। शुरू से ही क्लब फुट वाले जानवर होते हैं। अजीब बात है कि वे खुद पर जोर डालते हैं, जिससे एक हाथी अपने सिर के बल खड़े होने की कोशिश करता है। लेकिन दुर्भाग्य में बेवकूफ़ बनने से बेहतर है कि खुशी में बेवकूफ़ बनना। लंगड़ा कर चलने से बेहतर है अजीब तरह नाचना। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बुद्धि, तुम ऊंचे लोगो, सबसे बुरी चीज़ के भी अच्छे पहलू होते हैं। सबसे बुरी चीज़ के भी अच्छे नाचने वाले पैर होते हैं। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम ऊंचे लोगों अपने सही पैरों पर खड़े रहना सीखो। तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, दुख की आहें और लोगों की सारी उदासी को भूल जाओ। ओह, आज मुझे लोगों के बेवकूफ़ कितने दुखी लग रहे हैं, लेकिन आज यह लोगों का है। जैसे हवा अपने पहाड़ों की गुफाओं से तेज निकलती है, वैसे ही तुम भी अपने अपने वह अपना ही धुन नाचेगा। समुद्र उसके कदमों से कांपेगा और उछलेगा। जो अपने गधों को पंख देता है, जो शेरनियों का दूध निकालता है, उस अच्छी उस अच्छी बेकाबू आत्मा की तारीफ हो जो भी मौजूद लोगों और सभी लोगों के लिए तूफान की तरह आती है, जो कांटेदार झाड़ियों और पज्जल से हेड्स और सूखे पत्तों और खरपतवारों से दुश्मनी करती है। तूफान की इसी जंगली आज़ादी, अच्छी आज़ाद आत्मा की तारीफ, जो दलदल और मुसीबत पर घास के मैदानों की तरह नाचती है, जो तपेदिक करने वाले कुत्तों और बीमार उदास बच्चों से नफरत करता है। सभी आज़ाद ख्यालों की इस भावना की तारीफ हो। यह हंसने वाला तूफान जो सभी उदास लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। हे ऊंचे लोगों, तुम में सबसे बुरी बात यह है कि तुम में से किसी ने वैसा नाचना नहीं सीखा जैसे तुम्हें नाचना चाहिए। खुद से भी आगे नाचना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप फेल होगे? कितनी सारी चीज़ें अभी मुमकिन है। इसलिए खुद से ज़्यादा हंसना सीखो। अपने दिलों से ऊंचा उठो। तुम अच्छे डांसर, ऊंचा और अच्छी हंसी को मत भूलना। यह हंसी का राज, यह गुलाब की माला वाला ताज। मेरे भाइयों, मैं यह ताज तुम्हें देता हूँ। हंसते हुए मैंने इसे समर्पित किया है। तुम ऊंचे लोगों, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, हंसना सीखो। 14 उदासी का गीत।
उदासी का गीत। चौदह, उदासी का गीत। अब जरतुस्त्र ने ये बातें कही तो वह अपनी गुफा के दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन आखिरी बातें कहकर वह अपने मेहमानों से दूर दूर हो गया और थोड़ी देर के लिए खुली हवा में चला गया। ओ मेरे चारों ओर पवित्र खुशबू, वह चिल्लाया, ओ मेरे चारों ओर पवित्र शांति। लेकिन मेरे जानवर कहाँ हैं? इधर उधर मेरे बाज और मेरे सांप। मुझे बताओ मेरे जानवर, ये ऊंचे लोग, ये सब, क्या शायद इनसे अच्छी खुशबू नहीं आती? ये मेरे आसपास की पवित्र खुशबू। अब मैं सिर्फ इतना जानता और महसूस करता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ मेरे जानवरों। और जरतुस्त्र ने एक बार फिर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे जानवरों। लेकिन जब उसने ये बातें कही तो चील और सांप उसके पास आए और उसकी तरफ देखने लगे। इस तरह वे तीनों एक साथ चुप रहे और एक दूसरे के साथ अच्छी हवा सूंघते और पीते रहे, क्योंकि यहाँ बाहर की हवा ऊंचे लोगों के मुकाबले बेहतर थी। लेकिन जरतुस्त्र गुफा से बाहर निकले ही थे कि बूढ़ा जादूगर उठा, चालाकी से अपने आसपास देखा और बोला, वह चला गया और तुम बड़े लोगों, मैं तुम्हें तारीफ इस तारीफ और चापलूसी वाले नाम से गुदगुदाता हूँ जैसा वह खुद करता है। मेरे धोखे और जादू की बुरी आत्मा ने मुझ पर हमला कर दिया है। मेरे शैतान, मेरे उदास शैतान, जो इस जरतुस्त्र का दिल से दुश्मन है, इसके लिए उसे माफ़ कर दो। अब वह तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाना चाहता है, उसका बस यही समय है। मैं बेकार में इस बुरी आत्मा से लड़ रहा हूँ। तुम अपने नामों में जो भी इज्जत दिलाना पसंद करते हो, चाहे तुम खुद को आज़ाद आत्माएं, ईमानदार या आत्मा के पछतावे करने वाले या बिना रोक टोक वाले या बहुत लंबे समय तक रहने वाले कहते हो, तुम सब के लिए जो मेरी तरह बहुत नफरत से गुजरते हैं, जिनके लिए पुराना भगवान मर चुका है और अभी तक कोई नया भगवान पालने और कपड़ों में नहीं है, तुम सब के लिए मेरी बुरी आत्मा और जादू शैतान में मेहरबान है। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऊंचे लोगों, मैं उसे जानता हूँ, मैं इस शैतान को भी जानता हूँ जिसे मैं अपने बावजूद प्यार करता हूँ। इस जरतुस्त्र को, वह खुद को मुझे अक्सर एक संत के खूबसूरत मुखौटे जैसा लगता है, एक नए अजीब मुखौटे जैसा जिसमें बुरी आत्मा, उदास शैतान खुश होता है। मैं जरतुस्त्र से प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा अवसर मुझे अक्सर अक्सर लगता है, क्योंकि मेरी बुरी आत्मा के लिए, लेकिन यह पहले ही मुझ पर हमला कर रही है, मुझे बांध रही है। यह उदास आत्मा, यह शाम का शैतान। और सच में तुम बड़े लोगों, इसकी एक चाहत है, अपनी आंखें खोलो, इसकी एक चाहत है कि वह बिना कपड़ों के आए, चाहे वह मर्द हो या औरत, मुझे अभी तक पता नहीं, लेकिन वह आती है, यह मुझे बांधती है। अफसोस, अपनी अकल खोलो, दिन खत्म हो जाता है, अब सभी चीज़ों के लिए शाम आ जाती है, सबसे अच्छी चीज़ों के लिए भी। अब सुनो, देखो, हे ऊंचे आदमियों, यह शाम की उदासी की भावना क्या शैतानी है, आदमी हो या औरत। बूढ़े जादूगर ने ऐसा कहा, चालाकी से अपने आसपास देखा और फिर अपनी वीणा पकड़ ली। शाम की हवा शाम की साफ हवा में किस समय की ओस बूंदे धरती पर बरसती हैं, अदृश्य रूप से, और अनसुनी नाजुक जूतों के लिए आरामदायक ओस, जैसे सब कुछ है दयालु कोमल। सब तब तुम सोचो तुम जलते हुए दिल, कैसे एक बार तुम स्वर्ग की दयालु आंसुओं और ओस की बूंदों के लिए प्यासे थे। सभी झुलसे और थके हुए प्यासे किस समय पीली घास के रस्तों पर दुष्ट पश्चिमी धूप से जल के तुम्हारे आसपास के उदास पेड़ों के बीच खेलती थी। आंखों को चौंधिया देने वाली धूप की चमक दमक खुशी से चोट पहुंचती हुई। सच में प्रणय निवेदन करने वाले तुम? उन्होंने ताना मारा। नहीं, सिर्फ कवि, एक वैश्य, कपटी, लूटने वाला, चापलूस, जिसे हमेशा झूठ बोलना ही होगा, जिससे जानबूझकर हमेशा झूठ बोलना ही होगा। लूट के लालच में रंगीन नकाबपोश, खुद को छिपाए हुए, खुद अपनी लूट को ढके हुए, वह सच का प्रेमी नहीं। मेरे मूर्ख, मेरे कवि, बस यूं ही बोल रहा हूँ, बेवकूफ़ के नकाब से उलझन में मैं चिल्ला रहा हूँ। मनगढ़ंत शब्दों के पुलों पर, रंगीन इंद्रधनुषी मेहराबों पर, नकली आसमान और नकली दुनियावी चीज़ों के बीच, हमारे चारों ओर घूमते हुए, हमारे चारों ओर उड़ते हुए। अरे मूर्ख, अरे कवि, सच में हूँ।
शांत नहीं, सख्त, चिकने और ठंडे नहीं। एक तस्वीर बनो, एक भगवान जैसी मूर्ति मंदिरों के सामने खड़ी हो, भगवान के अपने दरवाजे के पहरेदार की तरह नहीं। ऐसी सभी सच्चाई मूर्तियों के खिलाफ हर रेगिस्तान में मंदिरों से भी ज्यादा घरेलू शैतानी, बेपरवाही से हर खिड़की से तेजी से मौकों का फायदा उठाते हुए, हर जंगली जंगल में सूंघते हुए, लालच से सूंघते हुए कि तुम जंगली जंगलों में रंग बिरंगे खूंखार जानवरों के बीच घूमो। पापी सा और सुंदर रंग सा, लाल सा, भरे होठों से धन्य मजाक उड़ाते हुए, धन्य नरक जैसे, धन्य खून के प्यासे, लूटते हुए, छिपते हुए, झूठ बोलते हुए, घूमते हुए, या उन चीलों की ओर ध्यान ध्यान से खाई के नीचे, अपनी खाई के नीचे देखते हैं। ओह, वे अब नीचे कैसे घूमते हैं, वहां वहां और और भी गहराई में घूमते हैं। फिर अचानक सही निशाने के साथ, कांपती हुई उड़ान के साथ, मेमने के बच्चों पर झपटते हुए, सिर के बल नीचे। बहुत भूखे मेमने, बच्चों के लिए भयंकर रूप से तरसते हुए भी सभी मेमने, आत्माएं उग्र भयंकर, सभी को देखते हैं, सभी को देखते हैं। बेड जैसा या बेड जैसी आंख वाला, या ऊन या ग्रे बेड जैसी दयालुता के साथ, इसी तरह ईगल जैसे, पैंथर जैसी। कवि की इच्छाएं हैं, आपकी अपनी इच्छाएं भी हजारों रूपों में है। तुम मूर्ख हो, तुम कवि हो, हे परमेश्वर, जिसे सारी मानव जाति ने भेड़ के रूप में देखा। हे परमेश्वर, मानव जाति के भीतर फाड़ने वाला, जिसे भेड़ मानव जाति में और फाड़कर हंसने वाला, यही यही तुम्हारा अपना आशीर्वाद है। एक पैंथर और एक चील धन्य है, एक कवि और मूर्ख, कितनी खुशी। शाम को सिर्फ हवा में, जब और चांद और दरांती हरी बैंगन चमक के बीच और जलन से चुपके से निकलती है। दिन का दुश्मन, हर कदम चुपके से गुलाबी माला जैसे झूले नीचे की ओर झुकते हैं। जब वे रात में नीचे नहीं डूब जाते, फीके पड़ जाते हैं, नीचे डूब जाते हैं। इसी तरह मैं एक दिन डूब गया, अपने सच पागलपन से, अपने दिन की बेचैनी से, दिन के थके हुए, धूप से बीमार, नीचे बराबर छाया की ओर, सिर्फ एक सच्चाई से सब झुलसा हुआ और प्यासा। सोचो, तुम अब भी सोचो, तुम जलते हुए दिलों, और फिर तुम्हें प्यास कैसी लगेगी। मुझे सारी सच्चाई से दूर कर दिया गया, मेरे मूर्ख कवि, मूर्ख कवि। 15 विज्ञान। विज्ञान। जादूगर ने ऐसा गाया, और जो लोग वहां थे वे सब अनजान पक्षियों की तरह उसकी चालाकी और उदासी भरी कामुकता के जाल में फंस गए। सिर्फ आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति ही नहीं फंसा। उसने तुरंत जादूगर की वीणा छीन ली और पुकारा, हवा, अच्छी हवा, आने दो, जरातुस्त्र, तुम इस गुफा को उमस भरा और जहरीला बना दो। और तुम बुरे बूढ़े जादूगर, तुम झूठे, तुम चालाक, अनजानी इच्छाओं के लिए बहकते हो। और अफसोस कि तुम जैसे लोग सच के बारे में बातें करते हैं और शोर मचाते हैं। अफसोस उन सभी आज़ाद ख्यालों पर जो ऐसे जादूगरों से सावधान नहीं रहते। उनकी आज़ादी खत्म हो गई है। तुम सिखाते हो और वापस जेलों में भेज देते हो। तुम बूढ़े उदास शैतान, तुम्हारे दुख से एक लालच निकलता है। तुम उन लोगों जैसे हो जो अपनी पवित्रता की तारीफ करके चुपके से भोग विलास के लिए बुलाते हैं। ऐसा उस ईमानदार जादूगर ने कहा। लेकिन बूढ़े जादूगर ने अपनी जीत का मजा लेते हुए अपने आसपास देखा, और इस वजह से, उस ईमानदार जादूगर की वजह से परेशानी को सह लिया। चुप रहो, उसने नरम आवाज में कहा। अच्छे गाने अच्छी तरह गूंजना चाहते हैं। अच्छे गानों के बाद इंसान को बहुत देर तक चुप रहना चाहिए। वहां मौजूद सभी बड़े लोग भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन शायद तुमने मेरे गाने को थोड़ा ही समझा। तुम में जादुई आत्मा थोड़ी है, तुम मेरी तारीफ करते हो। समझदार ने जवाब दिया, इसमें कि तुम मुझे खुद से अलग करते हो, बहुत अच्छा। लेकिन तुम दूसरों में क्या देख कर रहा हूँ? तुम अभी भी वहीं बैठे हो, हवस भरी आंखों से। तुम आज़ाद आत्माओं, तुम्हारी आज़ादी कहाँ चली गई है? तुम मुझ में लगभग उन लोगों जैसे लगते हो जिन्होंने बहुत समय से बुरी लड़कियों को बिना कपड़ों के नाचते देखा। तुम्हारी आत्माएं खुद नाचती हैं। तुम लोगों, ऊंचे लोगों से वह ज्यादा होना चाहिए जिसे जादूगर, जादू और धोखे की बुरी आत्मा कहता है। हम सच में अलग होने चाहिए। और सच में हमने यहाँ साथ में काफी देर तक बातें की और सोचा। जराथुस्त्रा अपनी गुफा में घर आ गया ताकि मुझे पता न चले कि हम अलग हैं। हम यहाँ ऊपर
भी अलग अलग चीज़ें चाहते थे, और तुम और मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा सेफ्टी चाहता हूँ इसलिए मैं ज़राथुस्त्र के पास आया, क्योंकि वह आज भी सबसे मजबूत मीनार है और रहेगा। आज जब वह सब कुछ डगमगा रहा था, पूरी धरती काँप रही थी तभी, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी आंखें वैसी हैं कैसी हैं, तो मुझे लगभग ऐसा लगता है कि तुम और ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो इनसिक्योरिटी है, और ज़्यादा डर और ज़्यादा खतरा और ज़्यादा भूकंप चाहते हो। तुम चाहते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदाजे को माफ़ करना, तुम ऊंचे लोग हो और तुम सबसे बुरी और ख़तरनाक ज़िंदगी चाहते हो, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। जंगली जानवरों को जंगली गुफाओं और पहाड़ी और बुलबुलिया जैसी घाटियों के लिए, और जो लोग खतरे से बाहर निकलते हैं वे आपको सबसे ज़्यादा खुश नहीं करते, बल्कि जो आपको सभी रास्तों से भटका देते हैं, यानी गुमराह करने वाले आपको सबसे ज़्यादा खुश करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी चाहत सच में है तो भी यह नामुमकिन लगता है। डर के लिए यह इंसान की असली और बुनियादी भावना है। डर से ही सब कुछ समझा जा सकता है, असली पाप और असली पुण्य। डर से ही मेरा पुण्य ही भी बड़ा है, यानी साइंस। जंगली जानवरों के डर के कारण जो इंसान में सबसे लंबे समय से पला बड़ा है, जिसमें वह जानवर भी शामिल है जिसे वह अपने अंदर छिपाता और जिससे डरता है, ज़रथुस्त्र ने इसे अंदर का जानवर कहते हैं। इतना पुराना डर आखिरकार छोटा, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल हो गया। अभी मुझे लगता है कि इसे साइंस कहते हैं, ऐसा उस समझदार आदमी ने कहा। लेकिन ज़रथुस्त्र जो अभी अभी अपनी गुफा में वापस आया था, उसने आखिरी बात सुनी और उसका अंदाजा लगाया। उसने उस समझदार आदमी को मुट्ठी भर गुलाब दिए और उसकी सच्चाई पर हंसा। क्यों? वह बोला, मैंने अभी अभी सुना है, सच में मुझे लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो, या फिर मैं खुद हूँ, और मैं चुपचाप और जल्दी से तुम्हारी सच्चाई को उलट पुलट कर दूंगा। डर हमारे लिए एक एक्सेप्शन है, लेकिन हिम्मत, एडवेंचर और अनसर्टेन में खुशी, बिना कोशिश की चीज़ों में हिम्मत मुझे इंसान का पूरा शुरुआती इतिहास लगता है। उसने सबसे जंगली और सबसे साहसी जानवरों से भी जलन और उनकी सारी खूबियाँ छीन ली। इस तरह ही वह इंसान बना। यह हिम्मत आखिरी बारीक बारीक रूहानी और दिमागी हो गई। यह इंसानी हिम्मत बाज के पंखों और सांप की समझ के साथ, मुझे लगता है इसे आजकल कहा जाता है ज़राथुस्त्र। वहाँ जमा हुए लोगों एक ही आवाज़ में चिल्लाए और एक ही समय पर जोर से हंस पड़े। हालांकि उनमें से एक भारी बादल सा उठ गया। जादूगर भी हंसा और समझदारी से कहा, अच्छा अच्छा, यह तो चला गया मेरी बुरी आत्मा, और मैंने खुद तुम्हें इसके खिलाफ चेतावनी नहीं दी थी जब मैंने कहा था कि यह एक धोखेबाज, झूठा बोलने वाला और धोखा देने वाली आत्मा है, खासकर तब जब यह खुद को बिना कपड़े के देखता है। लेकिन मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? इसकी चालें क्या मैंने इसे और दुनिया को बनाया है? अच्छा चलो, फिर से अच्छे बने और खुश रहे। हालांकि ज़रथुस्त्र बुरी नज़र से देखता है, जरा उसे देखो, मुझे नापसंद करता है। रात होने से पहले वह फिर से मुझे प्यार करता और मेरी तारीफ करना सीख जाएगा। वह ऐसी बेवकूफ़ियाँ किए बिना ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। वह अपने दुश्मनों से प्यार करता है। यह कला उसे किसी से भी बेहतर जानती है जिसे मैंने देखा है, लेकिन वह इसका बदला लेता है अपने दोस्तों से। बूढ़े जादूगर ने ऐसा कहा और ऊंचे लोगों ने उसकी तारीफ की। ऐसा ज़रथुस्त्र घूमा और शरारत से और प्यार से अपने दोस्तों से हाथ मिलाया, जैसे कोई किसी बात के लिए सबसे माफ़ी मांग रहा हो। लेकिन जब वह अपनी गुफा के दरवाजे पर पहुंचा तो देखो, उसे फिर से बाहर की अच्छी हवा और अपने जानवरों की तलब लगी। वह चुपके से बाहर निकलना चाहता था।